हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज के सेशन में बच्चे, कल मैंने आपको बताया था कि नालको के द्वारा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जारी की गई हैं, ठीक है, और इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे आज इसका थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि कल जो मैंने नोटिस आपके साथ में शेयर किया था उस नोटिस में आप लोगों ने देखा होगा, ये तो हमें मालूम है कि इस एग्ज़ाम में आपका 60% का जो पोर्शन है उसमें आपको टेक्निकल पूछा जाएगा और 40% के पोर्शन में आपको जो है नॉन टेक यानी कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा या फिर टेक्निकल में आपका किस तरीके का सिलेबस रहेगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कैसे जो है इसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या जो है सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से टॉपिक रहेंगे जो कि हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे टेक्निकल की ही बात करते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो आपका 60% का है, ठीक है। देखिए, अब जो ये जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी का जो आपका पोस्ट है उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग जो है ये क्या है, सारे के सारे जो है ये टेक्निकल है ना। ये जो है आपकी जो कोर टेक्निकल ब्रांचेस हैं वो आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे आपका जैसे ऑपरेटर है, फीटर है, इलेक्ट्रिकल है, लेबोरेटरी है। तो फीटर का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक्स टू एडवांस जो फीटर ट्रेड थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। फीटर ट्रेड थ्योरी जो है आपको पढ़नी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट में देखेंगे तो जियोलॉजी जो बीएससी ऑनर्स की जो लेवल की जो जियोलॉजी होती है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड थ्योरी आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट हैं इनकी है अधिकतर आपको ट्रेड थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और आप लोग जो है टेक्निकल बैकग्राउंड है आप लोगों का, तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी कंप्लीट होंगी या फिर ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना। तो ये चीज़ें जो है बच्चे आपका कोर है, जिस ट्रेड से आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है वही जो है आपको पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है आपकी अलग नहीं है। उसके अलावा अब नॉन टेक की बात करते हैं कि नॉन टेक में जो है आपको क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जो पार्ट बी है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है और इतना हमें मालूम है कि 40% का जनरल अवेयरनेस हमें पढ़ना होगा, है ना। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले जो है आपका 40% क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। इस भाग में आपका क्या आएगा, एक तो जो जनरल नॉलेज हर जगह ही रहता है, जनरल नॉलेज होगा। जागरूकता मतलब हो गया आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चे, करंट अफेयर्स में भी आपको भारत और विश्व के समसामयिक मुद्दे, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। प्रमुख इवेंट हो गया, आपके अवार्ड्स हो गया, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, आपका सरकारी योजनाएं हो गई, पॉलिसीज हो गई, ये सारी की सारी जो है आपको करंट में जो करंट अफेयर्स है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है नॉन टेक, अब हर एग्जाम में जो है नॉन टेक इतना ज़्यादा आपका इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जो है टेक्निकल के जो एग्जाम्स थे उसमें अधिकतर जो है सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता था, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है। चाहे वो 30 नंबर का पूछे, 40 नंबर का पूछे, 50 नंबर का पूछे, लेकिन आपको नॉन टेक खास करके जो जीके है वो पूछ ही रहा है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नई नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो है बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग अभी आरआरबी एएलपी का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया हो, तो वहाँ पे जो है कंप्लीट आप लोगों ने नॉन टेक की ही प्रिपरेशन की और वहाँ पे आप लोगों ने इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहली बार आप लोग दिख रहे होंगे जीके में। तो जीके में बच्चे सबसे पहले जो है करंट अफेयर्स जो है आपका सिलेबस में है। करंट अफेयर्स जो है जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले 6 महीने का करंट अफेयर, क्योंकि जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशन के खास करके जो पीएससी होते हैं, पीएससीज होते हैं, उनका एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत पुराने करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है बस वही आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना कि पिछले 1 साल का पढ़ना पड़ेगा। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर में जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद में कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं जीके के, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो बच्चे देखिए, जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में वैसे तो आपके 3 पोर्शन आते हैं, लेकिन जो एनालिसिस हमारा है, जो टेक्निकल के पेपर हम लोग सॉल्व करवाते हैं, ये करते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, या जितने भी अभी तक हमने एग्जाम करवाए हैं, जितने भी पीएसयू पीएससी के जो है हमने एग्जाम करवाए हैं, उनका जो एनालिसिस किया है उसमें बच्चे याद रखना, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जो है आधुनिक इतिहास आपको पढ़ना है और सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी पे करना है आपको, ठीक है। मॉडर्न जो है आपका हमेशा कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। जहां पर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है
जहाँ पर आपका जीके पूछा जा रहा है वहाँ पे याद रखना कि अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो है आधुनिक इतिहास पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करें। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में जो है आपका भारतीय भूगोल को भी दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आपका आर्थिक भूगोल, एक आपका भौतिक भूगोल है। तो आपको किस पर फोकस करना है? आपको फिजिकल जियोग्राफी, जो इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ज़्यादा जो है जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में टाइम बचता है तब आप देख लें, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको क्या करना है? भारत के भौतिक भूगोल पे करना है। और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी जो है आपको पढ़नी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो है आपका भारत का संविधान है। संविधान में जो पॉलिटी है बच्चे, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका संविधान ही है। इसके भीतर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, उनको जो है अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वो चीज़ आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं तो इन्हें जो है अच्छे से, ये एक बार जो है करने वाली चीज़ें हैं। देखिए, जो आपका जीके है ना, जीके के जो कोर सब्जेक्ट है वो एक बार पढ़ने वाली चीज़ है। अगर एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो बाकी जब तक आप लोग एग्जाम देते रहेंगे, जब तक नॉन टेक वाला जो आपका पोर्शन आता रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तब तक जो है आपका ये डेटा काम आएगा। ठीक है, और ये डेटा जो है आपका बार बार बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। लेकिन बच्चे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर नॉन टेक्निकल या टेक्निकल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से ये जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट, इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना अपने लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद में नोट्स बनाइए, और उसके बाद में जब भी कोई नया एग्जाम आता है, बस उसके जो आपने डेटा बनाया हुआ है, जो नोट्स बनाए हुए हैं, उसको जो है सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोर सब्जेक्ट, इसमें आपका कोई भी नई चीज़ नहीं है। उसके बाद में आपका जर्नल साइंस और टेक्नोलॉजी, ये वाला जो आपका पोर्शन है बच्चे, ये आपका करंट में भी इंक्लूड होगा। करंट में भी आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे तो विज्ञान और तकनीकी के नवीनतम विकास, नवीनतम का मतलब क्या होता है कि जो आपके करंट में हो ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आएगा, ये वाला पोर्शन आपका करंट अफेयर में भी आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जनरल साइंस आती है, जो 10th लेवल की साइंस होती है। आप लोगों ने अभी जो है RRB LP दिया होगा, RRB JEE दिया होगा, तो वहाँ पे बच्चे जिस तरीके की साइंस आती है ना बेसिक लेवल की, वही जो है यहाँ पे भी आपकी कंटिन्यू होती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आती है, जिससे आप लोग बहुत दूर भागते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। एक तो बच्चे, इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ें तो इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करके चलें अपना। ठीक है, भारत की जो बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली है, जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, इन दोनों को जो है कंप्लीट करके चले। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनता ही बनता है। उसके बाद में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपका करंट से रिलेटेड है। करंट में जो भी आपका बजट आया है, जैसे कि 2024 का बजट है, जुलाई के महीने में आया था, उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उनसे रिलेटेड जो डेटा होते हैं ये आपका करंट में ही आपको पढ़ना होगा। तो वो चीज़ जो है आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख तथ्य, तो इकोनॉमिक्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चैप्टर पढ़ना होगा। इसमें आपका ये तो करंट से ही रिलेटेड है, दो जो टॉपिक हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये आपको बच्चे हर एग्जाम के लिए अपना तैयार रखना है। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, कौन सा बैंक कौन सा सन में बना था, कब नेशनलाइजेशन हुआ था, इस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे आपकी है। तो बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख तथ्य, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। जो मेन जो आपके टर्म्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, किस प्रकार की है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में जो है किस तरीके से जो है आपका चेंजेस आ रहे हैं, आपके 5 ईयर जो प्लान्स है वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल अवेयरनेस में। उसके बाद में जो है आपका बच्चे नालको आता है, क्योंकि आप नालको का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो नालको के बारे में जो है ये चीज़ें पढ़ करके ज़रूर जाना है हमें। ठीक है, नालको का हिस्ट्री, इसका उद्देश्य क्या है, हेडक्वार्टर, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें है इसके बारे में। नालको करता क्या है, इसके परियोजनाएं क्या है, इसके कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ पे जो है इसकी यूनिट लगी हुई है, इतना जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं कम से कम उसके बारे में आपको पता हो, उसका फंक्शन पता हो, क्या काम करता है, कहाँ पे काम करता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस तरीके से कब इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रमुख उपलब्धियाँ, कोई अवार्ड क्या नालको को मिला है, इस साल कोई मिला है, 2023 में कोई मिला है, 2024 में कोई मिला है, इस तरीके की चीज़। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीटली जो है आपका किसके बारे में है, नालको के बारे में है। उसके बाद जो है आपका एक तो कोर सब्जेक्ट होते हैं जीके के, उसके अलावा जो है आपके स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके का मतलब है वो क्वेश्चन जो कि ना हिस्ट्री के होते हैं, ना पॉलिटी के होते हैं, ना इकोनॉमिक्स के होते हैं, ना जियोग्राफी के होते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है आपका स्टैटिक जीके फिर मिसलिनियस टॉपिक कहा जाता है। तो विविध में बचे आपका जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध किताबें और उनके राइटर्स, लेखक, भारत और विश्व के प्रमुख स्मारक। ठीक है, तो ये जो है आपके फेमस प्लेसेस हो गया, आपके बुक्स एंड ऑथर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक है। भारत में आपके जैसे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलग बनी हुई है, कमीशन अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक में भी क्या आता है कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ पर स्थित है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो ये बच्चे आपका बहुत अच्छा है कि ये तीनों ही टॉपिक जो है आपके क्लियर है। नहीं तो मिसलिनियस में आपके इतने सारे टॉपिक होते हैं ना कि आप पढ़ते पढ़ते चल जाएंगे लेकिन टॉपिक जो है आपके कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो है आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं और यही जो है आपका इस सिलेबस का आखिरी पोर्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आपको बताया कि जो 40 नंबर का जो जीके है उसमें आपका क्या आएगा, और जो आपका ट्रेड है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है जिसने कि 60% से क्वेश्चन जो है आपके पास में आएंगे, वहाँ से जो है आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ फीटर ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि बच्चे अगर आप लोग फीटर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, फीटर की जो है आप लोगों ने फीटर से ITI किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है एक मौका कहिए, एक अपॉर्चुनिटी कहिए, अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखी हैं, ठीक है। लगभग किसी में जो है 200 पोस्ट है, किसी में 100 समथिंग पोस्ट हैं, तो अलग अलग जो है यहाँ पे पोस्ट है आप लोगों को देखने को मिल रही है। और साथ में यह आपका ऐसा सीजन है, अभी जो ये सीजन चल रहा है कि एग्जाम की ही प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे हैं, है ना। लगातार जो है आपके पेपर हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, तो करंटली जो है आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से प्रिपरेशन करना होगा, अलग से जो है आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो बच्चे टेक्निकल में आपको फीटर ट्रेड थ्योरी पढ़नी है, और नॉन टेक्निकल में मैंने आपको बता दिया कि जर्नल अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या है। तो जर्नल अवेयरनेस में जो है आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसको जो है 2 तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मैंने टॉपिक बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए हैं, इनको जो है खुद से पढ़िए, खुद के पास में जो आपके रिसोर्सेज हैं उनसे पढ़िए। और यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ करके मेक इट इजी स्किल्स के साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है आपका एक बहुत किफ़ायती दामों में मेक इट इजी स्किल्स ने आपके लिए बच्चे एक कोर्स लॉन्च किया है, ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। नालको फीटर कोर्स है ये, ठीक है, फीटर के लिए है। और यहाँ पे फीटर ट्रेड थ्योरी जो है आपको कंप्लीट मिलेगी। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपका 100 मार्क्स का जो पोर्शन है, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, उस पेपर के बारे में जितना भी बच्चे आपका सिलेबस है, चाहे वो आपका फीटर ट्रेड थ्योरी है या फिर आपका जर्नल अवेयरनेस है, वो कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर आप लोग इसकी तैयारी खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास में सोर्सेज जो है कम है, तो आप जो है जल्दी से मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके भीतर जो है आपको नालको का जो फीटर कोर्स है 2025 के लिए, वो कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के भीतर क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें जो है आपको पूछी जानी है, क्या क्या चीज़ें जो है आप लोगों को इस कोर्स के भीतर मिलेंगी। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो कोर्स के भीतर आपका जो है रिकॉर्डेड कोर्स है, जितने भी वीडियोज़ होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, जितना भी आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है बच्चे, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो कंप्लीट में वही चीज़ कंप्लीट हो सकती है जो कि स्टैटिक है। जैसे कि स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन चीज़ों को जो है कंप्लीट पढ़ाया गया है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में करंट अफेयर भी है, तो करंट अफेयर जो है आपका वो तो हम नहीं कह सकते नहीं कि आगे 6 महीने का करंट अफेयर हमने करवा रखा है ना। तो जो चीज़ें स्टैटिक है वो आपकी कंप्लीट है। जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर जो है आपको मंथ वाइज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड जो है आपकी वीडियोस होंगी, जो चीज़ें स्टैटिक नहीं है, करंट से रिलेटेड है, उन चीज़ों को जो है वो जैसे जैसे समय आगे जाएगा, जैसे जैसे जो है आपका टाइम बीतता जाएगा, आपका जो पिछला करंट अफेयर है वो आपको वो जो है अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं, जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपके कोर्स में जो है आपके समय के साथ में, जैसे आपका 1 महीना हुआ तो उसकी जो है PDF अपलोड कर दी, उसका जो है करंट अफेयर आपको मिल गया। इस तरीके से जो है आपको कोर्स अपडेट भी होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो कोर्स जो है आपका स्टैटिक पोर्शन के लिए स्टैटिक है, वीडियोस जो है आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चे टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले कोर्स से, तो तब जो है आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, अपनी जो एफिशिएंसी, अपनी जो स्पीड है उसको जो है बढ़ाना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी। उसके अलावा बच्चे इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फीटर MCQ की जो ई बुक है, और इसमें बच्चे 1000 से ज़्यादा MCQs हैं, ठीक है। 1000 से ज़्यादा MCQs हैं फीटर MCQ
एमसीक्यू बुक जो है इसके साथ आपको दी जाएगी, ताकि आप जब चैप्टर पढ़े, अब फीटर थ्योरी जब आप लोग पढ़ेंगे तो फीटर ट्रेड थ्योरी जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनको जो है आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि एक चैप्टर किया, उसके बाद में जो है आप अपनी एमसीक्यू बुक से उसी चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए, ठीक है। तो इन दोनों को जो है साथ में करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे आपको दी जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फीटर एमसीक्यू बुक भी है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ जो है आपको दोनों ही प्रकार की मिलेंगी, नॉन टेक्निकल भी मिलेगी, टेक्निकल भी मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में जो है आपके फुल टेस्ट भी होंगे। देखिए बच्चे, दो तरीके से टेस्ट सीरीज़ होंगी, एक आपकी जो है नॉन टेक्निकल वाली होंगी, एक जो है आपकी टेक्निकल वाली होंगी, और एक जो है आपकी जैसा पेपर आना है 100 मार्क्स का उस तरीके से जो है आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, ठीक है। तो हर प्रकार से जो है मेक इट इजी स्किल्स आपके लिए प्रयास कर रहा है कि आपकी जो नालगो की प्रिपरेशन हो वो जो है ऑनलाइन ही, आप लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, आप लोगों को सोर्सेस के लिए जो है इधर उधर ना जूझना पड़े, और सारी की सारी चीज़ें जो है कंप्लीट पैकेज के रूप में आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट पैकेज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी है, यहाँ पे टेक्निकल भी है, ठीक है। और नॉन टेक में बच्चे याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैटिक पोर्शन आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। जो करंट वाली चीज़ें हैं, जो बदल रही चीज़ें हैं, वो जो है कोर्स में भी लगातार अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम कितने दिन बाद होगा, कितने महीने बाद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अधिकतर आप लोग देखें तो पीएसयू बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, अभी जो है 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं, उसके बाद में जो है आपका आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 या 2 महीने का समय ले सकते हैं, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए। पीएसयू जो है ज़्यादा समय नहीं लेते एग्जाम करवाने में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है कंप्लीट पैकेज के रूप में जो है आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, ताकि जो चीज़ आपको लगती है कि यहाँ से मेरा पोर्शन कम है, मैंने इस चीज़ की तैयारी नहीं की हुई है। कोई बच्चा होता है ना बच्चे कि आप लोगों ने फीटर ट्रेड थ्योरी तो बिल्कुल कंप्लीट की हुई है लेकिन नॉन टेक नहीं पढ़ा हुआ है। कोई बच्चा है कि जिसने नॉन टेक के पेपर दिए, उसने नॉन टेक की ही प्रिपरेशन की, लेकिन उसने फीटर ट्रेड थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है। कोई बच्चा है कि जिसने थ्योरी पढ़ी हुई लेकिन एमसीक्यूज नहीं किया हुआ है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं, आप लोगों का इस समय जो आपका जुड़ाव है पढ़ाई से, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम हो रहे हैं ना, तो उस चीज़ को देखते हुए जो है कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और खरीदने से पहले बच्चे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप खरीदें तो आपको क्या करना है, एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, ये है आपका MIES, ठीक है। तो MIES कूपन कोड लगाना है और आपको जो है ये 750 रुपये में 749 रुपये में जो है कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है इस कोर्स के भीतर हैं, आप थोड़ा सा जो है ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, इन चीज़ों को जो है देखिएगा। जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो उसके भीतर जो है चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि क्या क्या जो है इसके अंदर अपलोडेड है, ठीक है। जो चीज़ नहीं होगी, अगर आपको कुछ लगता है तो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं लगातार, ठीक है। नालको के लिए जो है और भी गाइडेंस सेशन आपके सामने आते रहेंगे। जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर जो है आपको मैं लगातार यूट्यूब पर भी बताती रहूँगी, ठीक है। उसके सेशन भी जो है यूट्यूब पर आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं नालको के लिए प्रिपेयर करने के लिए, इतनी सारी जो वैकेंसीज आई हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए, तो जल्दी से मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो आपका कोर्स है बिल्कुल कंप्लीट पैकेज के रूप में जो है आपको दिया जा रहा है, इसको जो है अवेल कर लीजिए, ठीक है। मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, उसके भीतर जाएंगे और आपको जो है कोड लगाना है। कोड के बिना खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा कटेंगे, ठीक है। तो कोड लगाएंगे, कोड के बाद में जो है आपका 749 का बच्चे आपका कोर्स पड़ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको देखनी है। उसके अलावा 1 सेकेंड, चलिए, तो आज का जो आपका सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है, कोई जो है आपका क्वेश्चन है, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी बात है, जो भी डाउट है, वो जो है आप हमें बता सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप जो है इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी बात, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नालको के लिए गाइडेंस सेशन में किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।